में सबसे काबिल कहे जाने वाली दिल्ली पुलिस कांडा मामले में धोखा खा गई। तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली पुलिस की कांडा को गिरफ्तार करने की हसरत पूरी नहीं हो पाई। कांडा के सरेंडर की खबर मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछा दिया था ताकि कुछ हद तक साख बचाई जा सके, लेकिन कांडा कहां है पुलिस नहीं तलाश पाई। कांडा खुद अपनी मर्जी से सरेंडर करने आया और पुलिस को मुंह की खानी पड़ी। जेल में गोपाल कांडा। आधी रात में हुआ ड्रामा। गोपाल कांडा का सरेंडर। गोपाल कांडा का सरेंडर ड्रामा बनकर रह गया। 12 दिन तक कांडा पहेली बना हुआ था। शुक्रवार की रात भी कांडा का सस्पेंस चरम पर था। अचानक खबर आई थी गोपाल कांडा दिल्ली के किसी थाने में सरेंडर करने वाला है। कांडा के वकीलों ने भी उसके सरेंडर की खबर को पुष्ट बताया। कुछ देर बाद कांडा के सरेंडर की खबर हर तरफ फैल गई। अशोक विहार थाने के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ जमा थी। गोपाल कांडा के भाई गोविंद ने भी संकेत दिए। कुछ देर बाद गोपाल कांडा सरेंडर कर देगा। उस वक्त घड़ी में रात के 11 बजे थे, लेकिन कांडा कितने बजे सरेंडर करेगा, इस बात का सस्पेंस बार बार खबरों का रुख बदल रहा था। कभी कहा जा रहा था कांडा का सरेंडर टल गया है, कभी कहा जा रहा है कांडा कुछ देर में सरेंडर करने आ रहा है, पर कांडा की लुका छुपी पूरी रात चलती रही। सुबह 4 बजे तक सस्पेंस और सवालों का सिलसिला जारी था। तभी गोपाल कांडा एक न्यूज चैनल की गाड़ी में सवार होकर अशोक विहार थाने के सामने पहुंच गया। सरेंडर करने के बाद गोपाल कांडा की रटी रटाई सफाई आई। कांडा की बातों से लगा उसे अचानक कानून का ख्याल आ गया है और अब कानून की मदद करना चाहता है। यही वजह है उसने सरेंडर किया है। गोपाल कांडा की दिल्ली पुलिस 8 अगस्त से तलाश कर रही थी। कांडा की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से 100 से ज्यादा दबिश डाली गई। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गोवा, उत्तर प्रदेश और नेपाल तक पुलिस की छापेमारी का सिलसिला चलाया गया। बावजूद इसके देश की सबसे काबिल कही जाने वाली दिल्ली पुलिस 12 दिन तक कांडा को गिरफ्तार नहीं कर पाई। यह तो गनीमत मानिए, हार मान चुकी दिल्ली पुलिस के सामने कांडा ने सरेंडर कर दिया। नहीं तो दिल्ली पुलिस के लिए कांडा की गिरफ्तारी का सवाल जी का जंजाल बनता जा रहा था। 8 अगस्त को पुलिस ने कांडा को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था। उस वक्त कांडा ने पुलिस से 3 दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन पुलिस ने उसे कोई भी रियायत देने से इनकार कर दिया था। लेकिन गोपाल कांडा शायद खुद को कानून से ऊपर समझता है। उसने ऐसा करके भी दिखाया और दिल्ली पुलिस का आधुनिक सिस्टम उसके सामने फेल होता नजर आया। शुक्रवार को खबर आई थी कांडा सरेंडर करने वाला था, लेकिन दिल्ली पुलिस की मंशा उसे सरेंडर करने से पहले गिरफ्तार करने की थी, ताकि पुलिस की साख को बचाया जा सके। इसके लिए बाकायदा पुलिस ने बैरिकेडिंग भी की थी और वाहनों की निगरानी के लिए विशेष अभियान भी चलाया हुआ था। लेकिन कांडा पुलिस की पकड़ में आए बिना सरेंडर करने पहुंच गया और पुलिस को एक तरह से नीचा देखना पड़ा। आलोक सागवान के साथ शक्ति परमार, MH1 न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में छिपा था, पुलिस ने चप्पा चप्पा छान दिया। बावजूद इसके दिल्ली पुलिस कांडा का कोई सुराग नहीं लगा पाई। यही वजह है कांडा दिल्ली पुलिस की आधुनिक तकनीकों पर भारी पड़ता नजर आया। तो आपको सिरसा से आई कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें गोपाल कांडा, गीतिका शर्मा और दोनों परिवारों को एक साथ देखा जा सकता है और अंदाजा लगाया जा सकता है गोपाल कांडा और गीतिका के परिवार कितने घुले मिले हुए थे। ये तस्वीरें मार्च 2011 की हैं।
सूत्रों की माने तो गोपाल कांडा शुक्रवार की शाम दिल्ली आ गया था और शालीमार बाग इलाके की एक ट्रक पार्किंग में छिपा था। दिल्ली पुलिस को भी कांडा के दिल्ली आने की भनक लग चुकी थी, लिहाजा पुलिस की तरफ से कांडा की गिरफ्तारी का अभियान चला दिया गया। कांडा की खूब खोजबीन की गई, लेकिन कांडा पुलिस के हाथ नहीं आया और फिर खुद थाने आकर सरेंडर कर दिया। पुलिस ने चेक बाउंस के एक पुराने मामले में गोपाल कांडा के भाई गोविंद को भी गिरफ्तार किया है और अब गोविंद कांडा न्यायिक हिरासत में है। चेक बाउंस के इस मामले में साकेत की अदालत ने गोपाल कांडा को भी फरार घोषित किया हुआ था। गीतिका सुसाइड केस में सह आरोपी अरुणा चड्डा भी इस मामले में न्यायिक हिरासत में है। 5 अगस्त को गीतिका शर्मा ने सुसाइड किया था। उसके सुसाइड नोट में खुदकुशी के लिए गोपाल कांडा और अरुणा चड्डा को जिम्मेदार बताया गया है। गोपाल कांडा और गीतिका शर्मा के परिजन एक दूसरे से घुले मिले हुए थे। गोपाल कांडा का गीतिका शर्मा के साथ पारिवारिक रिश्ता भी था। सिरसा आई गोपाल कांडा और गीतिका शर्मा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस बात की तस्दीक भी कर रही हैं। ये देखिए, गोपाल कांडा के घर एक धार्मिक समारोह है। इस समारोह का आयोजन मार्च 2011 में किया गया था। इस समारोह में गोपाल कांडा, गीतिका शर्मा और दोनों के परिजनों को एक साथ देखा जा सकता है। ये देखिए, गीतिका शर्मा ने हरे रंग का सलवार कमीज पहना हुआ है। गीतिका के साथ उसकी मां अनुराधा शर्मा भी बैठी हुई है और उनकी बगल में गोपाल कांडा की पत्नी को देखा जा सकता है। यानी गोपाल कांडा और गीतिका शर्मा के परिजनों में भी बेहद नजदीकी रिश्ता था और दोनों के परिवार एक दूसरे से काफी घुले मिले हुए थे। अब इस समारोह की दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। ये देखिए, गोपाल कांडा के साथ गीतिका के पिता दिनेश शर्मा बैठे हुए हैं और दोनों में बातचीत भी हो रही है। इस समारोह में सैकड़ों लोग मौजूद हैं, लेकिन गोपाल कांडा ने दिनेश शर्मा का विशेष सम्मान किया है और गोपाल कांडा ने उन्हें अपने साथ सोफे पर बिठाया हुआ है। गोपाल कांडा खुद भी गीतिका शर्मा और उसके परिजनों से नजदीकियों की बात मान चुका है। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ और एक अच्छी एम्प्लॉय थी हमारी और हमारे पारिवारिक उस परिवार से संबंध थे। हमारे फंक्शन में आना जाना, घर पे कोई जागरण, कोई फंक्शन था तो उनकी फैमिली आई, हम गए, पूरी फैमिली के साथ में शिरडी गया, तो मतलब अच्छा रिलेशन था। ऐसे में सवाल यही उठता है, आखिर हरियाणा के इस नामी उद्योगपति का अपनी कंपनी की एक मामूली कर्मचारी से इतना लगाव क्यों था और गीतिका शर्मा पर कांडा की मेहरबानियां सभी हदों को क्यों पार कर रही थी। दिल्ली से शक्ति परमार के साथ बलजीत सिंह, MH1 न्यूज, सिरसा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटेंगे। बस अब बने रहिए MH1 न्यूज के साथ।